प्रयागराज में 3 जनवरी से लगने वाले माघ मेले को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित किया गया। आप कल्पवास के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 76 साल है। तो आपको क्या कोई यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत, आपको क्या लगता है कब से कल्पवास पे आप लोग यहाँ पे रुकने के लिए आ रहे हैं? हम लोग पहली तारीख को यहाँ आ जाते हैं जी 3 तारीख से शुरू हो रहा है मेला। जी 3 तारीख पूर्णिमा है, पूर्णिमा से स्नान, फिर पूर्णिमा तक, उसके बाद 3 दिन और रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये संगम के पास ही आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को जो भूमि मिले? हाँ भैया, इसलिए चाहते हैं कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, चल नहीं पाते, तो संगम के पास रहेंगे तो स्नान कर लेंगे। नहीं, गंगा जी में तो सब नहा रहे हैं, अपने घर पे नहा लेते, इसलिए आते हैं यहाँ कि संगम में स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इसीलिए आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मेजारोड से आए हैं। महाराज कब से कितने साल से यहाँ पे आप ये पूजा पाठ कार्यक्रम करा रहे हैं? 25 साल से यहीं पे हैं। तो कितने कई माघ मेले आपने देखे होंगे, तो तैयारियां चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है कब तक पूरी हो जाएंगी? तैयारी चलती रहेगी अभी जो है ये चलेगी अभी? आपको लगता नहीं कि पौष पूर्णिमा तक ये पूरा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। यानी कि मकर संक्रांति तक जाके ये पूरा होगा? हाँ, पूरा हो गया। तब तक पूरा हो जाएगा। जी। और पहले के माघ मेलों में भी ऐसी कुछ रहता था? नहीं, एप्लीकेशन में गंगा जी कई बार मतलब बाढ़ आ चुका, काफ़ी देर तक दिन तक रुक गई, इसी की वजह से मेला इस बार का माघ मेला कुछ खास होने वाला है क्या? आपको लगता है कि वैसे ही रहेगा पुराना? नहीं, भीड़ तो होगी, पब्लिक तो आएगी। अच्छा अच्छा। माघ मेला 2026 प्रमुख स्नान तिथियां: पौष पूर्णिमा 3 जनवरी शनिवार, मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार, मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार, बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार, माघी पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार, महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत कराई जा रही है। इन घाटों पर फिसलन रोकने, रेलिंग, प्रकाश और गोताखोरों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही आवागमन को सुगम बनाने के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों तक पहुंच सके। मेले में इन सुविधाओं का किया गया विस्तार। इस बार मेले का दायरा पिछले सालों के मुकाबले काफी बढ़ाया गया है। मेला क्षेत्र को लगभग 800 हेक्टेयर तक फैलाया गया है और इसे 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए घाटों की लंबाई बढ़ाकर 8 किलोमीटर कर दी गई है। गंगा नदी पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। विभिन्न मार्गों पर 42 स्थायी पार्किंग स्थल विकसित किए गए हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख वाहन खड़े हो सकेंगे। कल्पवास और नावों का सौंदर्यीकरण: इस वर्ष करीब 15 से 25 लाख कल्पवासियों के संगम तट पर जुटने का अनुमान है, जिनके लिए विशेष शिविर और राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि मेले में कल्पवास को सबसे कठिन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना माना जाता है। कल्पवासियों की सुविधा के लिए प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने इस बार कई विशेष और आधुनिक इंतजाम किए हैं। बता दें कि कल्पवासियों के लिए विशेष मेला राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके जरिए उन्हें मेले के भीतर सरकारी उचित दर की दुकानों में गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन रियायती दरों पर मिलता है। हाँ जी, ये कल्पवास जो शुरू होने वाला है, तो इसका तिथि क्या है और कब से कब तक होगा, और आपको लगता है कितनी संख्या में यहाँ पर कल्पवासी और कब आएंगे? ये 3 जनवरी से मेला शुरू हो जाएगा कल्पवास का जी और 2 फरवरी तक निरंतर चलता रहेगा। जी। और कल्पवासी जितने पूरे क्षेत्र में कल्पवासी आते हैं, सभी तीर्थ पुरोहित के यहाँ कल्पवासी आते हैं, रुकते हैं और अनुष्ठान करते हैं। ये यहाँ का कार्यक्रम है। अच्छा, तो कितनी संख्या में आपको लग रहा है कि इस बार लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस बार कल्पवासी आने वाले हैं? कल्पवासी की संख्या आने वाले ज़्यादा है, लेकिन जगह प्रशासन ने कम दी है, अच्छा जिसके कारण हम कल्पवासियों की व्यवस्था करने में बिल्कुल पुख्ता असमर्थ हो रहे हैं। अच्छा जगह कम होने के कारण जी। अपने जो पुराने कल्पवासी हैं उनकी व्यवस्था करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ। तो कब तक आपको लग रहा है कि जो कल्पवासी हैं कब तक आ जाएंगे यहाँ पे? कल्पवासी यहाँ पर 3 तारीख के पहले 2 तारीख के सायंकाल तक सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। 3 तारीख से उनका प्रारंभ हो जाएगा कल्पवास।
तो आप उनकी व्यवस्था करवाते हैं यहाँ पे? हाँ, आप व्यवस्था। क्या हैं, क्या पुरोहित हैं? जी हाँ, मैं तीर्थ पुरोहित हूँ। जी मेरा नाम अन्नू पंडा है। जी जी। निशान मेरा खांटी है। हाँ, हाँ। मैं प्रयागराज का ही रहता हूँ प्रयागराज में। मुफ्तीगंज थाने के पीछे मेरा मकान है। तो ये जो आपके जो कल्पवासी का आप लोग का उनकी पूजा पाठ करवाते हैं आप? जी हाँ, उनका सारा धार्मिक अनुष्ठान जी। सब यहाँ कितने कल्पवासी आपके पास हर साल आते हैं? हर साल हमारे यहाँ आते हैं लगभग 40 से 50। कल्पवासियों को उनके निर्धारित सेक्टर तक आसानी से पहुंचाने के लिए 7 विशेष रूट तय किए गए हैं। इनसे उन्हें भारी भीड़ और सामान्य श्रद्धालुओं के ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। वहीं वृद्ध कल्पवासियों को घाटों तक ले जाने के लिए निःशुल्क या कम दर पर गोल्फ कोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संगम पर चलने वाली नावों को एक समान भूरे रंग और पीली छतरियों को सजाया गया है, जिन पर माघ मेला 2026 के लोगो और LED लाइट्स लगाई गई हैं। बता दें कि माघ मेले की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 40 से अधिक पुलिस चौकियां अलग अलग सेक्टरों में बनाई गई हैं। पूरे मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, PAC, महिला पुलिस, जल पुलिस और आपदा राहत बल तैनात रहेंगे। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई VIP प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा, ताकि आम श्रद्धालु को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में पहली बार प्रदूषण मुक्त गोल्फ कार्ट चलाई जाएगी। पहली बार 4 विशेष सूचना केंद्र बनाए गए हैं, जहां हिंदी, अंग्रेजी और डिजिटल प्रारूप में गाइड बुक उपलब्ध होगी। वहीं पूरा मेला क्षेत्र में बायो टॉयलेट्स, LED लाइट्स और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।